हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझे। मतलब फाइंड द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस वैल्यू बतानी है। तो आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, ग्राफिकल व्यू से बताना है। अगर ग्राफ को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो उसकी हेल्प से आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फाइंड द जीरो का मतलब होता है कि अगर हमने देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो हमें बस आपको वहां पर ये चेक करना है वो पर्टिकुलर जो ग्राफ है एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। जितने जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम बात करें, जैसे दो जगह कट कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आई बस समझ में। मतलब हमें देखना है ये जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, पी ऑफ एक्स जो है वो कितनी जगह कट कर रहा है। तो ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सपोज करो ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बस समझ में। अब बताना, जैसे ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बताओ ये नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नो नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो ना होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक्स को कट कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, जीरो नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, आई बस में कोई इंटरसेक्शन नहीं, एक्स को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब ये वाला देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ है एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1। ठीक है, अब बताइएगा, जैसे ये रहा, ये बताओ तुमने ये क्या करा, 1 2 3। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 3 नंबर ऑफ जीरो होंगे। आई बस समझ में। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे यहां ये बस टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या केवल एक जगह टच कर रहा था, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 1। आई बस समझ में। तो बेसिकली देखा जाता है पर्टिकुलर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज के आपका 2.1 एक्सरसाइज में यही फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखो तो हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज को, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये आपके एक्सरसाइज के 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला जो ग्राफ दे रखा है ये हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल एक्स एक्सिस से जा रहा है, मतलब ये जो है ग्राफ एक्स को कहीं कट नहीं कर रहा, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा। तो इसका रीजन लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। ठीक है, क्या लिखेंगे, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, the number of zero is zero as the graph does not intersect the x axis। आई बस समझ में। तो आपको पेपर में ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अब क्या लिखेंगे, देखो ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। एक्स कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 1। यहां पर क्या बना लेंगे, 1। ठीक है, एज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एज द ग्राफ intersect the x axis only one point। ठीक है, only one point। तो क्या लिखना होगा, आप पेपर में कैसे लिखेंगे, the number of zero is 1 as the graph intersect the x axis only one point। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको पेपर में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, और ये देखो 1 2 3 तो इसका क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट।
ठीक है, ऐसा लिखना होगा स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स। आगे बस समझ में, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा 2, तो क्या लिखेंगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट। नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे 2 होंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये आगे तक है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, कितने जीरो है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4 होंगे। तो क्या लिखेंगे रीजन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। ठीक है, जब ग्राफ x को 4 पॉइंट पे कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3, ये मतलब ये क्या मतलब टच कर रहा मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा ना, टच इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस करना, बट ऐसे टच करते हुए जा रहा तो मतलब इसको एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। देखो 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, रीजन क्या लिख देंगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास 4 ग्राफ दे रखे हैं, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो बताना है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये तो एक्स को कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 0। ठीक है, ड्यू टू मतलब द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0 इस केस में। ठीक है, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ग्राफ बस एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 1। ठीक है, इस केस में 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3 होंगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। आई बात समझ में। तो बहुत बच्चे, अगर जो बच्चे मतलब वीडियो पॉज खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये बोल दिया कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसे बनते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6 केसेस बता रखे थे, क्योंकि उसके जो ग्राफ बनते हैं या तो अपवर्ड बनते हैं या डाउनवर्ड बनते हैं, यही 2 सिचुएशन में बनते हैं। तो देखो तीनों ग्राफ में कौन कौन से थे, ये देखो सब कॉमन दिख रहा है, ऐसे ही ग्राफ बन रहा है, या तो कर्व अपवर्ड क्या या कर्व डाउनवर्ड, ऐसे ग्राफ बनेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या दिख रहा है, ये देखो 3 ऐसे ग्राफ अलग बन रहा है, मतलब एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, ये मतलब ये क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक में कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, तो देखो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छे से बता देते हैं आपको। बेसिकली क्या है, आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, डीप नॉलेज होंगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आई बस समझ में। और कभी कभी पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब तक आप इसके बेसिक डीप में नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं उसका आंसर बताता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप ऐसे समझ पाएंगे, देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे आपको देखिए, जैसे यहाँ पर एक मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c where a not equal to 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हमने सारे केसेस देख लेते हैं। यहाँ पर केसेस बनते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जैसे मान लो कोई एग्जांपल 3x² 5x + 6, तो a क्या है यहाँ पर 3 है, मतलब ये क्या है a = क्या है 3 है, b क्या है 5 है, कंपेयरिंग विद दिस वन, c क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, कंपेयर करेंगे इससे तो ये हमारा a b c पता चल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो कर्व जो बनेगा अपवर्ड बनता है, ये याद है। ठीक है,
ये जो कर्व बनेगा ये क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आपका जो कर्व है, अगर मान लीजिए जो इफ ए लेस देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 था मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और ये लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यू, इसमें क्या बनेगा, कर्व जो बनेगा वो डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू क्या, निगेटिव मतलब 3x² + 6x + 9, ए की वैल्यू क्या है 3 है, -3 मतलब ये क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, निगेटिव ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या होगा, कर्व डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो दो ही टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए, कर्व अपवर्ड एंड कर्व डाउनवर्ड, ठीक है। अगर मान लो इसका और भी डिटेल जाना तो ग्राफ आप 11th क्लास में जब जाएंगे तो और भी डिटेल में सीखेंगे। 11th क्लास में आता है कि मतलब क्वाड्रेटिक दे देगा, उसका ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका हम बेसिक व्यू में लेंगे। तो यह हो गया हमारे पास। तो देखो इसमें 3 केसेस आ जाते हैं, 3 केसेस देखो कैसे, देखो एक एक करके मैं बता देता हूँ। जैसे ये आ गया अपवर्ड में एक तो ऐसी सिचुएशंस आएगी, 2 जगह कट करेगा, ठीक है। एक तो हमारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जो कट नहीं करेगा, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशंस आएगी ऐसे टच करेगा अपवर्ड में, ठीक है। ये 3 केसेस है, देखो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, नो इंटरसेक्शन है, ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो लेस देन में सेम सिचुएशंस आती है, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, फिर तीसरा जो आ जाता है टच कर जाएगा, टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो यही 6 ग्राफ बनते हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल जब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो यही क्वाड्रेटिक में यही केसेस बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे क्वाड्रेटिक में, 2, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट का इंटरसेक्शन कितना है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। मिनिमम नंबर ऑफ 0 क्या होगा, नहीं मतलब कुछ नहीं, 0। मिनिमम क्या है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros in quadratic polynomials is 2, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 एंड मिनिमम नंबर का मिनिमम क्या होगा, मिनिमम नील या 0 लिख दे सकते हैं, ठीक है, 0। मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी देखो मैक्सिमम कितना 2, तो यही 6 केसेस 6 ग्राफ बनते हैं आपके, ठीक है। आएगा समझ में। इसको हम कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितने बन रहा है और मिनिमम नंबर के 0 कितने बन रहे हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है कर्व अपवर्ड की तरह बनता है, कर्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब पैराबोलिक शेप बनता है, ठीक है, हमेशा। तो ऐसे कभी भी ग्राफ दिखे तो क्वाड्रेटिक का ही आपको समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राफ बेसिकली ये बनता कैसे है वो भी हम सीख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करके हम सॉल्व करते हैं। बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि सर बनता कैसे है, तो देखो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जैसे आपने लाइन को बनाते हो, ठीक है, वैसे ही ये भी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करनी है। जैसे हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया। सपोज करो हमें इसका ग्राफिकल व्यू देखना है, ठीक है, ड्रॉ करके देखना है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता है। जब p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बताया था p ऑफ x को हम y लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, हमारा क्या आ जाएगा x, y। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y क्या देगा, ये y इक्वल टू क्या है 0 का स्क्वायर मतलब 0 देगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करेंगे क्या, -1 का स्क्वायर क्या देगा हमें, ये क्या देगा y का 1 का स्क्वायर मतलब 1 देगा। y इक्वल टू -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही देगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करो 1 देगा।
टू का टू देखो एक्स की वैल्यू टू पुट करो तो वाई इक्वल टू टू का स्क्वायर इक्वल टू 4 देगा, ठीक है। माइनस टू पुट करके देखो, माइनस टू पुट करके देखा तो वाई इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर क्या देगा 4 देगा, ठीक है। माइनस टू का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसको हम क्या करेंगे एक्स एंड वाई पे प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो ए हमारा बन गया ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो ये पॉइंट देख लेते हैं 0,0, ठीक है। ये क्या है 1,1, ये क्या है -1,1, फिर 2,4 और ये -2,4, ठीक है। तो ये ग्राफ हम इस पॉइंट को हम इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस में पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ये क्या है 0, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 0। अब यहाँ देखो पॉइंट पुट करो, एक पॉइंट क्या है हमारे पास 0,0, ठीक है। ये पॉइंट है 0,0 और कौन सा पॉइंट है 1,1, 1,1 पॉइंट ये होगा 1,1, ठीक है। फिर क्या है -1,1, -1,1 ये वाला पॉइंट होगा -1,1, -1,1 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा। अब देखो 2,4, 2,4 क्या होगा 2,4 मतलब 2,4 समथिंग ये होगा, ठीक है। 2,4 आई बात समझ में, -2,4, -2,4 ये वाला पॉइंट -2,4 समथिंग ये वाला आएगा, ठीक है। -2,4, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। अब क्या करना है इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करते ही हमारा ये आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, सारे पॉइंट को ज्वाइन करते ही ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, सबका रीजन पता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखो पैराबोलिक शेप दिखा, ठीक है। कैसे भी बनाओ पैराबोलिक शेप ही दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जीरो कितना है 1 है, क्योंकि ये x को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में। तो आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, 2 नंबर के जीरो कब आएंगे, 2 जीरोस कब आएंगे। ये कितना हो गया 1 जीरोस का केस हो गया, चाहे अपवर्ड हो चाहे माइनस हो, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बोलेगा कि डाउनवर्ड कब होगा, जब ये वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव हो जाएगी। सपोज करो ये वैल्यू अगर मान लो निगेटिव कर दिया, सपोज करो ये निगेटिव कर दिया, ठीक है। इसी में समझा रहा हूं मैं, अगर निगेटिव कर दिया तो क्या होगा x की वैल्यू पुट करो तो ये क्या होगा y इक्वल टू माइनस, जितनी भी वैल्यू पुट करो सब निगेटिव में आएगी। देख लो करके, देखो जीरो की वैल्यू, क्योंकि निगेटिव साइन क्या है बाहर है। आई बस समझ में, x के साथ है लेकिन बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू -0 का स्क्वायर, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो जो निगेटिव साइन है बाहर है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या है -0 लिखेंगे तो 0 ही होता है, -1 हो जाएगा -1, -1, -1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा माइनस 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 माइनस। अब इसको प्लॉट करोगे तो डाउनवर्ड की तरह आएगा, करके देख लीजिए अब, ठीक है। इसको हम बना देते हैं, इसको देखो, इसको हम बना देते हैं। तो ग्राफिकल भी देखो, आप थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप हायर क्लास में जाओगे तो ग्राफिकल वे आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो अब तो सीखना ही पड़ेगा आपको। ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब क्या है पॉइंट पुट करो 0, 0, ठीक है। अब ये क्या 1, -1, 1, ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। 1, -1 ये वाला पॉइंट आएगा 1, -1, ठीक है। अब देखो -1, -1 आपको पता ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ता है, तो ये आ जाएगा -1, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका 2, -4 समथिंग ये आएगा 2, -4, ठीक है। अब -2, -4 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। -2, -4, तो आपको ये सारे पॉइंट ज्वाइन करने होंगे। ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है।
तो आपने अभी देखा कि जो अगर नेगेटिव साइड है, मतलब यहाँ पर अगर देखें ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए ही होता है। ए नेगेटिव है तो क्या डाउनवर्ड आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था जब ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहता है वो ए ही होता है, बाकी बी एक्स नहीं है, वो जीरो के फॉर्म में है, 0x + 0 है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि जब ए की वैल्यू नेगेटिव है तो कर्व क्या रहा है, डाउनवर्ड की तरह आ रहा है। इस केस में देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 है, केवल एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा हूँ, किस पे जा रहा है, ओरिजिन पे जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 है। तो आप ग्राफिकली ग्राफ भी बना सकते हैं इन सब में, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, नेक्स्ट ग्राफ समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको आ गया, सपोज करो p ऑफ x इक्वल टू x² - 3 ठीक है। सेम उसी तरह करना है। अब क्या है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x² -3 तो p ऑफ x को y लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो, इसको देखो x² का ग्राफ आपको पता है ना, अभी हमने बनाया था, ठीक है। अभी हमने बनाया ये x² का ग्राफ, ठीक है। अब आपने अभी देखा ये ग्राफ हमने क्या बनाया, ये बनाया x² का ग्राफ बनाया, बट यहाँ पर -3 हो गया, मतलब x एक्सिस में -3 रिड्यूस करना है। तो मतलब बेसिकली जो होता है ये ग्राफ जो ओरिजिन पर था -1 -2 -3, तो ये ग्राफ जैसे ये था ना, ये तुम्हारा -1 -2 -3, बेसिकली क्या -3 किया है, तो ये जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा -3, तो मतलब ये ग्राफ जस्ट इस पर आ जाएगा, ठीक है, -3 पर शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इसका हम ड्रॉ करके भी देखते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो यही होता, आपको ग्राफ दे देता x² + 4 का ग्राफ देता, तो क्या काम करते हैं, ये जो ओरिजिन पर जो ग्राफ था ना x² का बेसिक ग्राफ +4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 3 4, मतलब ये जो ग्राफ है 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x² + 4 है, मतलब +4 कर रहे हैं, y इक्वल टू x² + 4, मतलब x² में +4 किया जा रहा है, तो ये ग्राफ y एक्सिस पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैं बेसिक नॉलेज के लिए बताया हूं, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो आई बात समझिए, ये ओरिजिन बेसिक ग्राफ है x² का, और ये कौन सा ग्राफ था, x² - 3 का ग्राफ था, क्योंकि ओरिजिन से ये 3 यूनिट्स माइनस नीचे शिफ्ट हो गया। और ये ग्राफ जो था x² + 4 का, ठीक है, ये था हमारा। तो बेसिकली मैं ये बता इसलिए रहा हूं आपको, क्योंकि आपको नॉलेज होगा, क्योंकि पेपर में